हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। शुरुआत आज हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। पेज नंबर 75 का उदाहरण हमें यहाँ दिया गया है। उदाहरण 12। उदाहरण में बोला गया है कि यदि किसी एपी के 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। और यहाँ हमें क्या करना है, एक तो 20वां पद ज्ञात करना है और 14 पदों का योग हमें क्रमशः दे रखा है। यहाँ हमने दो सूत्र लिखे हैं। ये सूत्र हम 5.3 में पढ़ेंगे और ये सूत्र हम 5.2 में पढ़ेंगे। तो इस सूत्र को हम कहेंगे कि जब कभी हमें वह पद ज्ञात करना हो हम an बराबर a प्लस n-1d का प्रयोग करेंगे। और जब कभी हमें समांतर श्रेणियों का योग पता करना हो इस Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d का प्रयोग करेंगे। शुरुआत में जो चीजें हमें प्रश्न में दी गई है उनको हम लिख लेते हैं। हमें यहाँ बोला गया है प्रथम पद 10 है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि दिया है प्रथम पद जिसको हम a से प्रदर्शित करते हैं वो हो जाएगा हमारा 10। दूसरी कंडीशन यहां पर बोला गया है कि समांतर श्रेणी या एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। हम अभी तक यही सीखते हुए आए हैं कि जिसके पीछे पद लगा हुआ होता है वो संख्या हमेशा n का मान होती है। यानी हम यहाँ लिखेंगे n बराबर हमें दिया है 14 तथा इनका योग, यानी यहाँ n की जगह 14 है तो हम कह सकते हैं कि s के 14 पदों का जो योग है वो है 1050 के बराबर। हमने यहाँ क्यों रखा, तो कि हमें n का मान दिया गया था, चाहे वो इसके लिए अभी बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा फिर हम यहाँ करेंगे। इसकी बात क्यों करेंगे, क्योंकि बोला गया है कि योग वाले में लगाना है। तो हमने यहाँ पर समांतर श्रेणियों के योग का जो सूत्र है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा की। n का मान हमें प्रश्न में 14 दिया गया है और इस n का जो n पूरे का जो मान है वो दिया गया है 1050। तो हमने यहाँ लिख दिया कि n बराबर तो 14 हो गया, s के 14 पदों का योग जो है वो हो गया 1050। उसके बाद प्रथम पद हमने बता ही दिया है, हम यहाँ तक इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं इस सूत्र से। तो हम इसमें मान रख देंगे, हमने यहाँ लिखा समांतर श्रेणियों का योग, समांतर श्रेणी का योग एस एन बराबर n/2, फिर यहां लिख दिया 2a प्लस n-1 और पीछे चल रहा है d के प्रयोग से। अब यहां पर क्रमशः हम मान रखते जाएंगे। तो Sn का मान तो हमें दिया गया है, s के 14 पदों का मान हमें दिया गया है 1050, तो हमने यहाँ लिख दिया 1050 बराबर n की जगह हमें दिया गया है 14, हमने बटे में लिखा 2, फिर यहाँ पर 2 गुणित a का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 10 प्लस n 14 माइनस 1 गुणित d हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इस d को हम ज्ञात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 7 14, 1050 बराबर 7 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 14 में से 1 जाएगा 13 और साथ में गुणित में d चल रहा है यानी 13d। इसको हम कोष्टक में लिखेंगे, एक स्टेप हो जाएगा 1050, तो ऐसा का ऐसा रहेगा। हमें 7 का गुणा कोष्टक के अंदर करना है, हम यहाँ गुणा करेंगे 7 दूनी 14 यानी ये हो जाएगा 140 प्लस 13 का 7 गुना यानी 91d। 140 को बराबर से उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1050 माइनस 140 बराबर 91d। हम इसको घटा देते हैं तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गए 1 बचा, 10 में से गया 9 बचा बराबर 91d। और यहाँ d जो है वो हमारा सार्वंतर है, d के साथ 91 गुणे में चल रहा है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 910 बटे 91 बराबर d। हम इसे विभाजित करेंगे तो 91 एकम 91 और 91 का 10 गुना 910, यानी d का जो मान है वो निकल कर आया है 10। ये काम तो हमारा यहाँ तक हो गया कि 14 पदों का योग जो दे रखा था और जो मान मिस था यानी सार्व अंतर जो इसमें नहीं था उसको हमने सूत्र से ज्ञात किया। किस आधार पर, तो हमें पहले बोला गया था कि योग बेस पर अपने को बात करनी थी, यहाँ पर हमने Sn वाले सूत्र का प्रयोग किया। अब बोला यूं गया है कि तो 20वां पद ज्ञात कीजिए और यहाँ 20वां पद, इस 20 के पीछे वा लगा हुआ है मतलब n का मान हो जाएगा। वा पद हम हमेशा इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम a बराबर है, इसी को हम लिख देते हैं 20वां पद और इस सूत्र को लिखेंगे सूत्र an बराबर a प्लस n-1 d के प्रयोग से, जहां हमें n का मान कितना दिया है तो हम कह सकते हैं कि n के हमें 20 पदों के बारे में बात करनी है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो a
के 20 पदों के योग ए के 20 पदों के बराबर चल रहा है। ए का मान तो हमें दिया है 10 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 और डी गुणे में है। डी का मान अभी हमने ज्ञात किया जो कि था 10। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो ए के 20 पदों के योग के बराबर 10 तो चलेगा ही चलेगा, प्लस 20 में से 1 जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 19 गुणित 10, यानी हम कह सकते हैं कि ए के 20 पदों के बराबर जो मान है वो निकल कर आया है 10 प्लस 190 यानी 200। हम यहाँ क्लियर कर सकते हैं कि प्रश्न में बोला गया था 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ ए का 20वां पद जो आएगा वो यहाँ पर 200 आएगा। इस प्रकार से हम जब कभी मिक्स क्वेश्चन हमें दिए जाए जिसमें योग सूत्र का भी प्रयोग करना हो, वह पद को भी ज्ञात करना हो, तो यहाँ क्रमशः जो कंडीशन दी जाए उसमें हम मान रखेंगे और उसके बाद इसे बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।